एक आदेश पत्र पर कर रही कई टेलीकॉम कंपनी काम, जांच हुई तो खुलेगी पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। वार्ड 33 के पूर्व पार्षद फैजुल अहमद अंसारी ने नगर आयुक्त को सौंपा आवेदन, जांच की मांग किया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा जारी एक आदेश पत्र पर कई टेलीकॉम कंपनी करती है काम, जो शहर में केबल बिछाने का काम करती है। जगह जगह गड्ढा खोदती है, जगह जगह मशीन से शॉर्ट मारा जाता है और केबल बिछाया जा रहा है, जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर सही तरीके से जांच हुई तो बिहार में पूर्व में हुई बड़े बड़े घोटाले को पीछा छोड़ देगा। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। उनके आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल क्या कुछ उन्होंने कहा है, विस्तार से सुनें। आपने आवेदन दिया है, किस चीज़ को लेकर, क्या घोटाला, क्या स्कैम की बातें कर रहे हैं? देखिए, हम शुक्रिया आपके चैनल का। ये दरभंगा में हमको लगता है पिछले 10 साल से या 15 साल से केबल बिछाने के नाम पर जो है एक ये चलता है, 5G हो या एयरटेल हो या वोडा हो, जो भी कंपनी हो, तो परमिशन नगर निगम से लेता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका जो है रोड कटिंग करने का या इसका जो है पैसा जमा कर देता है। हम मोटा मोटी अगर हम इसका विस्तार से करें, जो 3 पेज में दिया है हमने नगर आयुक्त को और जांच की मांग की है, जिसका रिसीविंग हमने कराया, तो आपको कम से कम 15 मिनट हमको बोलना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि इसमें जितना भी हमने आरोप लगाया है, ये सारा का सारा ये बहुत बड़ा स्कैम घोटाला है। और अगर इसकी जांच सही से हो जाती है, सीबीआई से होती है या सरकार अपने स्तर से कराती है, तो हमको लगता है जो कि हमने जो 3-4 दफा पकड़े हैं। और ये देखिए, नगर आयुक्त का चिट्ठी पुराना है, ये मैनेजर का फोटो है, साइड मैनेजर का, ये पानी टैंकर का है और ये गाड़ी का नंबर से अगर सही से अगर हो तो हम समझते हैं कि ये दरभंगा में तो करोड़ों करोड़ का जो घोटाला वो साबित होगा ही, और पूरे स्तर पर हमको लगता है अरबों का घोटाला होगा। ये अलकतरा घोटाले को अगर सही हुआ तो अलकतरा घोटाले को भी ये पीछे छोड़ जाएगा। इतना बड़ा स्कीम घोटाला चल रहा है। क्यों लगता है कि आपको जियो कंपनी या कंपनी है टेलीकॉम का, वो स्कैम कर रहा है? कैसे लगता है? इसलिए करता है कि हमने 3 या 4 घटना हमारे सामने पेश आया। एक घटना कदराबाद में आया, तो जिसके लिए हम जब उसे परमिशन मांगा तो PWD का दिया, वो रोड था नगर निगम का, किला के पीछे वाला, तो हमने उसको कहा इसको हम नहीं मानेंगे, आप नगर निगम का परमिशन देखिए। तो हम जब काम रोके उसको, तो उसने उल्टे हम पर कहा कि जितना भी हर्जा खर्चा होगा सब हम आपसे लेंगे, ठीक है। तो हम डर गए जब, तो हम नगर आयुक्त को रात के 1 बजे फोन किए। उस वक्त के नगर आयुक्त जो है थे, कौन IAS अफसर थे, उन्होंने थाना को फोन किया, थाना ने उस गाड़ी को सीज कर लिया। सीज करने के बाद जब कल होकर नगर निगम में वो गया, तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माना जो है उस कंपनी को भरना पड़ा, तब उसकी गाड़ी छूटी। दूसरा, हमारे घर के पास गड्ढा करने जा रहा था, तो उसमें जो है हमने गाड़ी रात में परमिशन मांगा, तो एक पुराना जो है पेपर फोटोकॉपी दिखा रहा था नगर निगम का, उसको हम नहीं माने तो हमको वहां से सीख मिल गया था कि लोग घपला करता है खैदराबाद से। तो उसको इम्प्लीमेंट ये किया कि उनका गाड़ी और जितना किरान वगैरह है सबको सीज करके हम अपने कैंपस में रख लिया और कहा कि जाइए चिट्ठी लेके आइएगा तब गड्ढा करने का। वो मेरे यहाँ दूसरे दिन 6 बजे शाम तक खड़ा रहा और नगर निगम को हमने सूचना दिया, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे लगता है कि नगर निगम की मिलीभगत उन लोग से रहती है। हमको गाड़ी छोड़ने के लिए दरभंगा से लेके पटना तक MLA हो या कई मंत्री का PA हो, फोन किए, छोड़ दीजिए गाड़ी, छोड़ दीजिए। जब नगर निगम एक्शन नहीं लिया तो हमने गाड़ी शाम में छोड़ दिया। और तीसरा, ये जो हमारे साथ घटना हुआ, तो इसमें जो रात में जब हम परमिशन नहीं दिया तो घटना जो है वो गाड़ी उड़ी लेके भाग गया और भर रात हमको मैनेज करने का प्रयास कर रहा था। कंपनी के पदाधिकारी से भर रात बात कराया, उसने कहा आप बात कर लीजिए, बात करके आप फाइनल कर लीजिए, समझे ना। पैसा के बाद वो मोबाइल पर नहीं किया, वो अपने मोबाइल से बात करा रहा था। वो इतना करा था कि आप मेरे आदमी से बात कर लीजिए, वो आपसे बात कर ले रहा है। और वो आदमी जो यहाँ का साइट मैनेजर था, वो हमारे से लेन देन की बात कर रहा था कि इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए। तो हम कहा ये सब बात नहीं है, हमको परमिशन ला के दिखाइए और उसका गड्ढा कीजिए।
तो हम जब रोक दिया तो रात में गाड़ी लेके ये सब भाग गया। अगर अच्छा होता तो हम पर कार्रवाई करता, सही होता तो काम कार्रवाई करता। दूसरा ये कि नगर निगम से जो है जाता, वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाता, तो सारा चीज बिंदु को देखने के बाद लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा बिहार में घोटाला और स्कीम चल रहा है। नगर निगम के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक क्या, हम तो ये रिसीव करा लिया है, ये रिसीव करा के दिया है, नगर आयुक्त साहब को पूरी बात की जानकारी दे दिया है। और हम इसमें लिखा है कि अगर इसका सही से जांच हो, सीबीआई से या बिहार सरकार करावे, तो हमको लगता है कि भाई 90% ये है, ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। अभी ये आवेदन आप कहाँ दिए? अभी नगर आयुक्त को दिए हैं और कल मैं जमा कर रहा हूँ इसका कॉपी डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को। उसके बाद एक लेटर मैं स्पीड पोस्ट से मुख्यमंत्री को भेजूंगा और एक लेटर जो है हम वहाँ क्या नाम है शहरी विकास मंत्री को भेजेंगे। क्या लग रहा है इसमें ऊपर से लेके नीचे तक के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी संलिप्तता देखी जाती है? आपको नहीं लग रहा मेरे सारे कागज के बाद और इतना दिन से हम इसको कर रहे हैं गाड़ी गिराई का, तो कोई कार्रवाई नहीं होना और फिर जो है बाद में शॉट लगा के चला जाता है। शहर में काम होता ही रहता है, हर रात किसी न किसी कोना पर 2-3 शॉट लगता है। कैसे लगता है, क्या लगता है, तो नगर निगम जानेगा, नगर निगम समझेगा कहाँ से मैनेज है, कहाँ से ये। हमारा कहना है कि इसको सही से जांच हो और सही इसका जो है ये निकले, दूध का दूध पानी का पानी। हमको भी पता चले कि नहीं स्कीम नहीं है या क्या है क्या नहीं है, ये जांच के बाद ही होगा। तो हम तो नगर आयुक्त को बोले कि भाई आपसे नहीं अगर होता है तो आप सरकार को लिखिए इसके जांच के लिए, पूरे बिहार का जांच होगा। और बिहार में पूरे और हर जगह इसी तरह काम होता है कि एक कंपनी परमिशन लिया और काम 3 महीना में कर लिया, इसमें डेट उट रहता नहीं है कि 2 साल में करना है, वो दूसरे को फोटो को भी बेच देता है, तीसरे को बेच देता है। यानी कि एक परमिशन लेटर पर जहां 5 लाख या 10 लाख में परमिशन नगर निगम से लिया, तो हर कंपनी अगर 10-10 लाख 20-20 लाख का लेगा तो करोड़ में नगर निगम को आमदनी होगी। तो इसलिए वो सबको उसी कागज पर जो है कई साल तक काम करता है। अभी तक हम यही अनुभव किया है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य पार्षदों के लिए जो इस स्कीम को या मान लीजिए जो अनुमानित है आपके द्वारा लगाया जा रहा है कि इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक, उनके लिए क्या संदेश देना? हमारा ये कहना है कि हम इसमें लिखे हैं नगर आयुक्त को कि इसकी जांच आप अच्छे तरीके से कीजिए। और इसमें हम लेटर में लिखा है, माननीय पार्षदों से भी आग्रह किया है कि अपने अपने वार्ड में जहां भी गड्ढा खनता है या शॉट मारता है केबल बिछाने के लिए, उसका आप जो है परमिशन लेटर नगर निगम से लीजिए। देखिए अगर परमिशन लेटर है और उसमें डेट अंकित है तो उसको लीगल है, विधिवत है, तो उसको खनने दीजिए। और अगर आपको लगे कि गलत है, पुराना है, फोटोकॉपी है या ओवर राइटिंग से डेट चेंज किया हुआ है, तो उस पर तुरंत रोकिए, उसका गाड़ी सीज कीजिए, नगर निगम को सूचना दीजिए। फजैल अहमद अंसारी पूर्व पार्षद हैं हम, और पार्षद हमारी पत्नी अभी यहाँ वार्ड नंबर 33 की पार्षद है।